4 फरवरी को संसद में जब बहस चल रही थी, लोकसभा में जब चर्चा चल रही थी, तो राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को जवाब देने के लिए निशिकांत दुबे कई पुरानी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड बैन बुक्स का एक पूरा जत्था लेकर पहुंचे और उन्होंने नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक के खिलाफ बेहद संगीन आरोप लगाए। उन्होंने उन किताबों का हवाला दिया जिसपे इंदिरा गांधी के निजी जीवन को लेकर, नेहरू के निजी जीवन को लेकर कई विवादित और कई शॉकिंग बातें लिखी हुई थी। इसके बाद निशिकांत दुबे एक तरफ और पूरी कांग्रेस पार्टी एक तरफ हो गई। ऐसा लग रहा था कि निशिकांत दुबे अकेले पूरी कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उस देश विरोधी इकोसिस्टम की, कांग्रेस पार्टी के हिंदू विरोधी इकोसिस्टम की, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्र विरोधी इकोसिस्टम की। इसके बाद निशिकांत दुबे ने सब्सटेंटिव जो मोशन होता है राहुल गांधी के खिलाफ वो भी लाने का फैसला किया। अचानक और सुर्खियों में आ गए और ऐसा लगने लगा कि भाई संसद में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने निशिकांत दुबे को आगे कर रखा है। निशिकांत दुबे को भाजपा ने, सरकार ने अपना चेहरा बना दिया है। यहां तक कि किरण रिजिजू और प्रहलाद जोशी जैसे मंत्री भी पीछे रहे, लेकिन निशिकांत दुबे मीडिया बाइट से लेकर संसद तक में हर जगह आगे नजर आए। इसी बीच निशिकांत दुबे मीडिया के हीरो बन गए। बनना भी चाहिए अगर भाई आप ऐसे प्रोपेगेंडा डिस्ट्रॉय करते हैं। बीते दिनों एक इंटरव्यू देने चले गए, लेकिन इस इंटरव्यू में रजत शर्मा के साथ निशिकांत दुबे ने आखिर वही बात बोल दी जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। उन्होंने वही बात बोल दी जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया, एक सवालिया निशान बन गया। निशिकांत दुबे ने एक ऐसी तस्वीर बना दी जो तस्वीर कभी गांधी परिवार के लिए बनती थी, जो तस्वीर कभी इस देश में कांग्रेसी विचारधारा के लिए बनती थी, जो तस्वीर इस देश की कई राजनीतिक दलों की पार्टियां, राजनीतिक दलों के परिवार बनाकर रखे हुए हैं। कौन सी तस्वीर? खुद को जनता से ऊपर दिखाने वाली तस्वीर, खुद को देश से ऊपर दिखाने वाली तस्वीर, खुद को लोकतंत्र से परे दिखाने वाली तस्वीर। यही तस्वीर निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी दिखा दी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसी बात नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से निशिकांत दुबे को आगे किया था, शायद निशिकांत दुबे अपनी शक्तियों का यहां पर मुझे लगता है कि गलत इस्तेमाल अब करने पर उतर आए। अब ज्यादा मैं आपको नहीं खींचूंगा, पहले मुद्दे की बात पर आता हूं। निशिकांत दुबे ने रजत शर्मा के साथ इंटरव्यू के दौरान कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से ऊपर उठ चुके हैं। यह बात थोड़ा सा लोकतांत्रिक देश में सुनने में अजीब लगने लगती है। इस कहीं ना कहीं बयान से एक बू आती है और यह बू अहंकार की होती है, यह बू सत्ता की होती है, यह बू स्वयं को भारत की 150 करोड़ की जनता से ऊपर समझने वाली होती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कभी नहीं आती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर मैं 12 साल का कार्यकाल देखूं, 2014 से 2026 चल रहा है, कभी भी पीएम मोदी ने अपने प्रधानमंत्री पद के ताकत की या प्रधानमंत्री पद के शक्ति की या 150 करोड़ के भारतीयों के मिले समर्थन को लेकर अहंकार की बात कभी नहीं की। पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने आप को प्रधान सेवक बताया, और आओ छोड़ दिए 2019 में तो अपने आप को इन्होंने देश का चौकीदार बता दिया। मुझे तस्वीर एक याद आ रही है, और इस तस्वीर को आप लोगों ने भी देखा होगा। अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा था तो उसमें काम करने वाले मजदूरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी, मुलाकात की थी। पैर धोते नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मजदूरों के साथ जमीन पर बैठ जाते हैं। पूरे देश में कहीं भी लगता ही नहीं है कि जब नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो वो 150 करोड़ भारतीयों के और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री है। तो ये छवि बहुत विराट है। उनका जीवन जिस तरह से रहा है, एक चाय बेचना, चाय बेचने से लेकर जीवन के संघर्षों में, संघ में, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी में, हर जगह जाकर, और संघियों का जीवन ही ऐसा होता है। जेब में फूटी कौड़ी लेकर नहीं चलते। खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, चाय मिलेगी, पानी मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं होता है। बस अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वैसे ही करते थे, कभी खाना मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं। वहां से आज प्रधानमंत्री तक पहुंचे तो अहंकार तो नहीं आएगा। लेकिन शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो टीम है, अब वो टीम थोड़ा सा मुझे लगता है कि 12 साल की सत्ता का जो सुख होता है उसे पचा नहीं पा रही है। और टीम को लगने लगा है कि भाई ये जो भारत की जनता है 150 करोड़ की, अब हम इसके कर्ता धर्ता हैं, ये हमारी कर्ता धर्ता नहीं है, हम इसके पोषक हैं, ये हमारे पोषक नहीं है। और जब ये वाली विचारधारा आने लगती है तो मुझे फिर वही गांधी परिवार वाली तस्वीर नजर आती है कि देश में 65 सालों तक इस देश की जनता को ये समझ ही नहीं आया कि भाई ये जिसको आप सत्ता पर बैठाकर रख रहे हैं ये आपके लिए देश पे अभिशाप पैदा कर रहे हैं। सवालों से ऊपर प्रधानमंत्री नहीं है निशिकांत दुबे जी, कोई नहीं है सवालों से ऊपर, राष्ट्रपति नहीं है सवालों से ऊपर। ये लोकतंत्र है। यहां अगर कोई सर्वोच्च पर बैठा है, कोई शिखर पर बैठा हुआ है तो वो जनमत है, वो जनता है। आप जवाब दे हैं, आप है कौन, प्रधानमंत्री कौन है? अगर मैं एक राजनीति के लिहाज से देखूं, एक लोकतांत्रिक परंपरा के हिसाब से देखूं तो प्रधानमंत्री जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि किसके प्रतिनिधि? जनता के प्रतिनिधि। और जैसे मेरा कोई प्रतिनिधि है, मैं भेजूंगा किसी को अपना प्रतिनिधि बनाकर, तो किसके प्रति जवाबदेह होता है? जनता के प्रति जवाबदेह होता है। तो आपका यह बयान देना कि प्रधानमंत्री सवालों से परे हो गए और फिर राहुल को घसीटना, और कांग्रेस तो एक तरफ है, उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस की छाव लेकर आप अपने ऊपर तो इस तरह की बातें नहीं कह सकते हैं। और इससे हो क्या रहा है? इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि तानाशाह वाली आप बना रहे हैं, जो कतई नहीं है। इसीलिए आपको देखना चाहिए कि आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, फिर तो फर्क नहीं रह गया। परे तो फिर राहुल गांधी भी सवालों से, यही बात तो कांग्रेसी भी कहते हैं। फिर प्रधानमंत्री, अगर मैं आपके बयान को देखूं, माफ कीजिएगा मेरे तमाम जो साथी हैं, अगर मेरे इस पूरे वक्तव्य से वो असहमत हो तो मैं उनका स्वागत करूंगा, लेकिन मुझे जवाब जरूर दीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी में क्या होता है। कांग्रेस पार्टी में यही होता है, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, अभी एक दल की बात कर रहा हूं, क्योंकि दल में भी यह विचारधारा आना अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है कि भाई हमारा नेता सवालों से परे हो गया है। आज गांधी परिवार को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल नहीं करती है, राहुल गांधी के खिलाफ सवाल नहीं उठाया जा सकता है, जो सवाल उठाता है उसे पार्टी से बाहर दिखाया जाता है। ये पूरी पार्टी खत्म हो गई है, उनका पूरा राजनीतिक सफर खत्म होता जा रहा है, इन्होंने पूरा देश खत्म कर दिया। आज आप वही कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री जो अभी कुछ दिन पहले 45 साल के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहता है कि आज से ये मेरा बॉस है। अब बताइए, संगठन का कोई मामला होगा तो क्या सवाल नितिन नवीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबकी एक गरिमा है। कल को तो इस तरह तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सवाल पूछेंगे तो कह देंगे भाई आप प्रधानमंत्री से सवाल, आपको तारीफ करनी थी तो आप कह सकते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने अच्छे काम कर दिए कि उन पर सवाल उठाना मुश्किल होता है, वो हर काम को बखूबी निभा देते हैं, जो वादे करते हैं वो पूरे कर देते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र, ये नहीं भूलना चाहिए आपको। यहां पर आपको हमेशा अगर किसी को सर्वोपरि दिखाना चाहिए तो वो जनता को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये जनता के लिए ही है, जनता का है, जनता के द्वारा बनाया गया है। आप कब तक हैं? जब तक जनता है, आपकी कोई हैसियत नहीं है। निशिकांत दुबे को यह बात क्यों नहीं समझ में आती है? और मैं माफ कीजिएगा, अगर अन्यथा मत लीजिएगा, अगर इस देश की जनता ना चाहे तो कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई हैसियत नहीं रहेगी। तब तक ही है जब तक कि जनता चाहती है। तो उस जनता को अपमानित क्यों करना? हम समझते हैं कि आप पार्टी के एक नेता हैं और अपने नेता की तारीफ करना आपका सर्वोच्च दायित्व होता है, लेकिन यह विचारधारा की लड़ाई है, ये कोई सत्ता की लड़ाई नहीं है कि आपको एक नेता की बड़ाई करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपका वैचारिक एक पूरा संगठन है, तो आपने उससे क्या सीखा? यही संगठन में भी मुझे याद आ रहा है, मोहन भागवत जी चर्चा कर रहे थे एक दिन, और उन्होंने एक पूरा सीन बताया था कि कब एक सरसंघ चालक नियुक्त होने थे, तो उन्होंने अचानक मंच पर ऐलान किया कि आज से नए सरसंघ चालक ये होंगे, खुद जाकर नीचे बैठ गए। मोहन भागवत जी से एक बार पूछा गया कि आप कुंभ के मेले पे क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाता हूं, जहां मुझे संगठन भेजता है, जहां मुझे संघ भेजता है, मैं वहां जाता हूं। संघ को लगा कि नहीं भेजना चाहिए तो उन्होंने नहीं भेजा। मैंने खुद कह दिया वहां व्यवस्था ही नहीं थी।
इस तरह की बातें होनी चाहिए। विचारधारा को आगे रखना चाहिए, जो आपका लक्ष्य है उसको आगे रखना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष को आगे आप करेंगे तो मात खा जाएंगे। मैं कांग्रेस की आलोचनाओं की बात नहीं करूंगा, उनका तो कोई काम नहीं, उनके पास आलोचना करने के लिए कुछ बचा नहीं, तो वो भी आलोचना करेंगे। लेकिन इस पूरे बयान पर राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए तमाम लोग आलोचना कर रहे हैं, और हम भी इसीलिए इस बयान की चर्चा करें ताकि आप नसीहत लें, आप उस तरह की एक पूरी यहां पर तानाशाही रीत को तैयार ना करें जो देश ने 65 सालों तक भुगता है। भारतीय जनता पार्टी भी अभी देख लीजिए ना, अभी इसी का नतीजा था अब की बात 405 जैसे जो तमाम मिसलेड यहां पर स्टेटमेंट आए, पूरे स्लोगन्स बने, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। मैं यही कह रहा हूं, भाजपा का नुकसान देश के लिए खामियाजा हो जाता है। एकमात्र फिलहाल राष्ट्रवादी दल देश में है, तो उसका विश्वास बने रहने दीजिए। आप अपनी राजनीति कीजिए, आप संसद में अच्छा करेंगे तो आपको पदोन्नति मिलेगी, आपको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उसके लिए आप जनता का अपमान ना करें, ना तो नहीं तो सरकार ना रहेगी, ना सत्ता रहेगी, तो फिर मंत्री पद की तो बात ही दूर हो जाएगी।